हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल परीक्षक शिक्षा में। आज हम आपके लिए पॉलिटी के 20 क्वेश्चन लाए हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित, और हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे और साथ ही हम आपको इनसे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ भी देंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, हमने अपने मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, जो हमने अपने मौलिक अधिकारों को लिया है वो हमने लिया है अमेरिका से। और मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है अमेरिका में, और इन्हें हमारे देश का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने 1215 में कुछ जो वहाँ के रहने वाले थे इंग्लैंड के, उन्हें कुछ अधिकार दिए थे, और उन अधिकारों को जो लिखित रूप में दिए थे उन्हें कहा गया था मैग्ना कार्टा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से 36, आर्टिकल 15 से 30, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 36। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन है आर्टिकल 15 से 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? 1976, 1977, 1978, 1979। तो जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया गया था वो हटाया गया था 1978, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यह हटाया गया था 44 अमेंडमेंट के थ्रू। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, और अब इसको विधिक अधिकार में डाल दिया गया है भाग 12 के आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7, 8, 5, 6। तो जो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6, और ये किस प्रकार हैं हम आपको दिखाते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या किसी नोटबुक में लिख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी जो स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। कौन सा आर्टिकल कहता है कि अगर आपकी सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिससे आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं, तो इसे हम गैर संवैधानिक घोषित कर देंगे? अब आप बताइएगा कि किस आर्टिकल में लिखा गया है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 16? तो दोस्तों, ये जो बात लिखी गई है ये आर्टिकल 13 में लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 इज़ द राइट आंसर। और आर्टिकल जो 12 में अगर हम बात करें तो ये राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 32 में, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें वर्णित है। और आर्टिकल 16 ये नौकरी के मामले में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओबीसी को आरक्षण किस आयोग द्वारा मिला? ऑप्शन ए जेवीपी आयोग, ऑप्शन बी मंडल आयोग, ऑप्शन सी धर आयोग, ऑप्शन डी काका कलेलकर आयोग। तो जो ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया था वो किया था मंडल आयोग ने 1979 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। और जी ये मोरारजी देसाई ने बैठाया था, उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार ने इसको मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा आर्टिकल छुआछूत को खत्म करता है? अब आप बताइएगा छुआछूत किस आर्टिकल द्वारा खत्म है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32। तो जो छुआछूत है वे आर्टिकल 17 द्वारा समाप्त है। इसमें दिया गया है कि ये मतलब छुआछूत को ख़त्म करता है। आर्टिकल 15 की हम बात करें तो ये भेदभाव को ख़त्म करता है,
और आर्टिकल 19 की बात करें तो ये उपाधियों को ख़त्म करता है। और आर्टिकल 32 तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें वर्णित है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार किन आर्टिकल में हैं? आर्टिकल 25 से 27, आर्टिकल 29 से 30, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 14 से 18। तो जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं वे आर्टिकल 25 से 28 में हैं। पच्चीस से 28 में, 25 से, हाँ जी ये 25 से 28 में है। ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन में हम उसको सही कर देंगे। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कितने आधार पर सरकार हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो जो हमारी सरकार है हमसे 5 आधार पर हमसे भेदभाव नहीं कर सकती। और वे 5 आधार किस प्रकार हैं? धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, मूल वंश के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और जन्म स्थान के आधार पर। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10, AWS को 10% आरक्षण कब से मिला? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। तो जो EWS को संरक्षण मिला था वो मिला था 2019 को, और ये मिला था 103 अमेंडमेंट के थ्रू। 103वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा EWS को ये प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किस आर्टिकल को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? आर्टिकल 16, 19, 21 या आर्टिकल 16, 19, 32, आर्टिकल 14, 18, 21, आर्टिकल 14, 18, 19। अब आप बताइए कि कौन से वे 3 आर्टिकल है जिन्हें स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है। तो जो स्वर्ण त्रिभुज कहा गया है वो है 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा एरर आ गया था इसलिए हमने ये चेंज कर रखा है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है आर्टिकल 19 हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है? क्वेश्चन नंबर 12 आ गया ना? हाँ जी। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो जो आर्टिकल 19 है हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, और ये इस प्रकार हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, आप या तो नोट कर लीजिए या आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, वैसे इतना क्वेश्चन बनता नहीं है इतना डीपली जाके। तो जो पहला है वो है बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, जिससे देश की अखंडता पर कोई आँच ना आए। ठीक है, और किसी की गरिमा को ठेस न पहुँचे। फिर है दूसरा, हथियारों के बिना शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार, मतलब कि आप इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। जैसे आप कोई मतलब कि धरना दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, कोई आरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन मतलब पॉइंट 3 है कोई भी संघ, सहकारी समिति, संगम बनाने की स्वतंत्रता, या कोई भी दल बना सकते हैं, अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन ये हैं कि उससे देश की गरिमा को फिर से ठेस न पहुँचे। ठीक है, फिर है भारतीय क्षेत्रों में संचरण मतलब कि घूमने की स्वतंत्रता, लेकिन अनुसूचियों व आदिवासी क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते। तथा इनर लाइन परमिट के अंतर्गत 4 राज्य ऐसे हैं जहां जाने के लिए वहां की राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। और वो 4 राज्य कौन से हैं? एक ही अरुणाचल प्रदेश है, एक मिजोरम है, एक नागालैंड है। ये 3 तो पहले से ही थे, और एक चौथा हमारा मणिपुर है। ये 2019 में जो नागरिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, फिर हमारी जो 5वीं स्वतंत्रता है वो है भारतीय क्षेत्र में रहने और बस जाने का अधिकार। और छठा है हमारा कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? कौन सा आर्टिकल हमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 14। तो जो हमारा आर्टिकल
21 है वो हमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि ऑप्शन ए। और ये उन्हीं त्रिभुज में जो मतलब कि वो है ना स्वर्ण त्रिभुज, उसी में शामिल है ये आर्टिकल 21। ये भी हमें कुछ अधिकार देता है और ये इस प्रकार से है कि निजता का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, सूचना का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, मतलब कि सरकारी वकील पाने का अधिकार, है ना, विदेश जाने का अधिकार, साथी चुनने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सब अधिकार इसी में आर्टिकल 21 में शामिल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल हिरासत के मामले में संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 22, आर्टिकल 24, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 32। तो जो हमारा आर्टिकल 22 है वो हमें क्या बोलते हैं, इसे हिरासत के मामले में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कैसा संरक्षण, तो इसके लिए आपको पहले हिरासत को समझना होगा। जो हमारी बेसिकली हिरासत है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है दंड विषयक हिरासत, जिसका अर्थ है अपराध करने के बाद किसी को हिरासत में लेना। एक होती है निवारण हिरासत, मतलब कि शक की बुनियाद पर हिरासत में लेना बिना पूछताछ द्वारा, लेकिन शक की बुनियाद पर केवल 3 महीने तक रखा जा सकता है। उसके अधिक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की अनुमति लेनी होती है। ठीक है, आप समझ गए, आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कौन सा आर्टिकल किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 25, आर्टिकल 27, आर्टिकल 26। तो जो हमारा आर्टिकल 27 वो 25 वो हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है और उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वह कौन सा आर्टिकल है जो केवल अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अल्पसंख्यक शब्द है ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि हम अल्पसंख्यकों लोगों को, ठीक है, अल्पसंख्यकों लोगों को वे 2 आधारों पर निर्धारित करेंगे, एक तो धर्म और दूसरा भाषा। ठीक है, और जो इसमें आर्टिकल आते हैं वे आते हैं आर्टिकल 29 से 30, मतलब एक 29 और एक 30। अब हम आपको इनके बारे में बता दें, आर्टिकल 29 और 30 क्या कहते हैं। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों को हितों का यह संरक्षण करता है, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि और अपनी बोली आप बोल सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 30 कहता है कि ये शैक्षिक संसाधनों की स्थापना करता है और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब कि जो इन्हें फैसिलिटी मिलती है तो ये इसी आर्टिकल के थ्रू मिलती है, आर्टिकल 30 के थ्रू, स्कॉलरशिप, पढ़ाई का खर्चा कम, ये वो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कौन सा आर्टिकल मानव तस्करी तथा बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 27। तो आर्टिकल जो 23 है ये बंधुआ मजदूरी और तस्करी को, मानव तस्करी को ख़त्म करता है। मानव तस्करी आप समझ ही गए होंगे कि मतलब कि लड़कियों का अपहरण, फिर उनको मतलब बेचना। बंधुआ मजदूरी ये कि भाई कम एज में आप करवा रहे हो, ये वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कौन सा आर्टिकल उपाधियों को ख़त्म करता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आर्टिकल हमारा 15 है ये उपाधियों को ख़त्म करता है। ठीक है, और आर्टिकल 17 छुआछूत को ख़त्म करता है। नहीं, एक सेकंड, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है, हाँ यही है। एक सेकंड, डाउट है थोड़ा इसमें। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो उपाधियों को ख़त्म करता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों को ख़त्म किया गया है। और उपाधि किस प्रकार की कि जैसे कि
मतलब उपाधि खत्म तो है, लेकिन आज भी 3 तरह की उपाधि दी जाती हैं शिक्षा में, सेना में, राज्य में, लेकिन ये उपाधि कभी भी नाम के साथ उपयोग में नहीं लाई जाएंगी। इस चीज़ को भी ये साफ साफ बोलते हैं। आर्टिकल, अब क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 21A कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 5 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 15 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। तो जो आर्टिकल 21A है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। निम्न में से कौन सा आर्टिकल बाल श्रम को रोकता है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। ठीक है, ये बाल श्रम को रोकता है, मतलब कि कम एज वाले बच्चे काम पे नहीं लगा सकते आप। आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। आज थोड़े से हमारे क्वेश्चन में एरर थे, आगे से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इससे अलग आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है वैसे, रोहित डागर। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अबाउट सेक्शन में भी जाके वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।